हेलो स्टूडेंट्स, आई स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 21 करने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 8th के लिए। डेट है 9 दिसंबर 2020। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है जो, या हम कहें एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली का, वो स्टूडेंट्स की ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है। आज वर्कशीट 21 आई है। इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है क्लास 8th के लिए। और आज इसमें हम एक लेसन है दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन, जिस चैप्टर का नाम है दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन। जॉडी इसमें एक कैरेक्टर है और फ़ोन का मतलब होता है हिरन का बच्चा। ठीक है, हिरन का जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको हम फ़ोन कहते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा पपी। पपी होता है जो है छोटा डॉगी होता है, उसको हम पपी बोल देते हैं, डॉग का छोटा बच्चा। तो आइए शुरू करते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ फिल करना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए क्वेश्चन 1 क्या कहता है शुरू में, राइट द नेम ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स के हमें कुछ नाम यहाँ पर लिखने हैं। जो जंगली जानवर होते हैं उनके हमें नाम यहाँ पर लिखने होते हैं। जैसे आप सोच सकते हैं खुद से, जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, टाइगर हो गया, लायन, वुल्फ, बेयर, ये हो सकते हैं। देखिए आंसर्स में यहाँ पर आप इजीली समझिए। टाइगर और बेयर, भालू। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ सम पेट एनिमल्स। कि कुछ पालतू जानवरों के नाम लिखिए। पालतू जानवर कौन कौन से हो सकते हैं, डॉग हो सकता है, बफेलो भैंस हो सकती है, और काऊ गाय भी पालतू जानवर है। विच इज़ योर फेवरेट पेट एनिमल, आपका पालतू पसंदीदा जानवर कौन सा है, डॉग हो सकता है। इसके अलावा जिन भी बच्चों के अलग हैं इस क्वेश्चन से या इस आंसर से, तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये शुरू में हमने कुछ एनिमल्स के बारे में जाना, वाइल्ड एनिमल्स और पेट एनिमल्स। आगे जो है आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर से आपको थोड़ा आइडिया ये होगा कि एक बच्चा है, वो एक व्यक्ति से बात कर रहा है, और जो कि किसके बारे में है, हिरन के बच्चे के बारे में हम बात कर रहा है। तो देखिए पैसेज को हम पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़िए फ्रॉम द लेसन। लेसन का नाम क्या है, दिस इज जॉडीज फोन। इसमें से एक मिनट, सॉरी, दिस इज जॉडीज फोन कि ये जो चैप्टर है रिटन बाय M.K. रॉलिंग, और इसको किसने लिखा है, M.K. रॉलिंग ने इसको लिखा है। देखिए आई कैन नेवर फॉरगेट देम। सेंटेंस की ओपनिंग कहाँ से है कि आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उसे या उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी। डो, डो होता है जो फीमेल ऑफ डियर, यानी कि आप समझ गए होंगे हिरन, या हम कह सकते हैं हिरनी। तो वो क्या कहते हैं इस सेंटेंस में कि जो वो बेचारी हिरनी थी उसने मेरी जान बचाई है। दैट सर्टेन, बिल्कुल सही कहा। पा, द फोन मे बी आउट देयर येट, हो सकता है कि जो फोन है यानी कि जो हिरन का बच्चा है वो शायद बाहर हो। जो फोन है यानी कि हिरन का जो बच्चा है वो शायद अभी बाहर ही होगा। इट माइट बी हंग्री, ये शायद भूखा होगा। एंड वेरी स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब है डरावना। जो ये बच्चा है इसका नाम जॉडी है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। तो ये अपने पा यानी कि पापा को, पा से क्या कह रहा है कि जो हिरन का बच्चा है वो बाहर ही होगा। इट माइट बी हंग्री, और वो शायद भूखा भी हो, और वेरी स्केयर्ड, डरा हुआ भी हो सकता है। आई सपोज, सो, ऐसा मेरा मानना है। पा, आई एम ए वेरी बिग बॉय नाउ, पा, मैं अब एक बड़ा बच्चा हूँ।
डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और अब मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कहना है कि मैं एक दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूँ, मैं अब एक बड़ा बच्चा हूँ। वाई डोंट आई गो, मैं क्यों ना जाऊं, एंड सी, देखूं, इफ आई कैन फाइंड द फोन, कि अगर मैं उस फोन को ढूंढ सकूं, हिरन के बच्चे को मैं ढूंढ सकूं। एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसको मैं यहाँ पर लेकर के, एंड रेज इट, इसको हम पालेंगे। पेनी ले क्वाइट, पेनी ले क्वाइट, पेनी का मतलब यहाँ पर है कि जो पा, जिनको ये लगातार अपने पापा को पा कह रहा था, उनका नाम क्या है, पेनी। पेनी आराम से लेटे हुए थे। स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना। आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट डाउन कर लिया करें। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के लिए आप अलग से एक पेज पर नोट डाउन करें, जिससे आपको यहाँ आने वाले चैप्टर में या आने वाले जो क्लासेस हैं उनमें भी आपको बेनिफिट करेंगे। एट द सीलिंग, कि जो पेनी है वो शांति से लेटे हुए थे। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, और छत की तरफ उसको घूर रहे थे। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, बच्चे आपने मुझे परेशानी में डाल दिया। हेम्ड इन का मतलब होता है परेशानी में डालना, संकट में डालना, कि आपने मुझे इस बात को कह करके परेशानी में डाल दिया है। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, पा, जोड़ी क्या कहता है कि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा अगर हम उसको पालेंगे, किसको, फोन को। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स, कि ये जल्दी ही जो घास फूस है और जो पत्तियां हैं उनको खाना शुरू कर देगा। यू हैर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, तो उसके जो पिताजी हैं पेनी, जिनको वो पा कह रहा है, उनका नाम क्या है, पेनी, वो कहते हैं कि आप स्मार्टर हो, कि अपनी एज के जो बाकी बच्चे हैं आप उनसे ज़्यादा स्मार्टर हो। अभी तक मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि जो जोड़ी है, जोड़ी ने अपने पिताजी से क्या कहा है कि वो जो फ़ोन है जो बाहर हो सकता है कहीं भूखा या डरा हुआ, उसको वो ढूंढने के लिए जाने के लिए अपने पिताजी से, जिनको वो पा बोलता है, जिनका नाम क्या है, पेनी, उनको रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। और जो उनकी जो मदर थी, किसकी, फ़ोन की, हिरन के बच्चे की, पुअर डो, उन्होंने किसी तरह से जो पेनी है उनकी जान बचाई थी। ये अभी हम आगे जानेंगे जब आगे वर्कशीट्स और आएंगी। आज के लिए आप समझ लें कि जो जोड़ी है वो अपनी पिताजी की परमिशन से, पेनी की परमिशन से, उस फ़ोन को ढूंढने जाना चाहता है, उसको पालना और पोसना चाहता है। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड जो हमने अभी पढ़ा है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो हिंट्स दी गई हुए हैं इनका यूज करते हुए हमें सेंटेंसेस को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केयर्ड, हो सकता है कि जो डैश माइट बी हंग्री और स्केयर्ड, कि वो हंग्री और डरा हुआ, भूखा और डरा हुआ हो सकता है। तो अभी हमने पढ़ा वो किसके बारे में बात की थी उन्होंने, फ़ोन, यहाँ पर आएगा फ़ोन। ठीक है, कि जो हिरन का बच्चा है वो शायद भूखा और डरा हुआ हो सकता है। सेकंड है, द पुअर डो सेव्ड, पुअर डो सेव्ड, किसको बचाया था, जोड़ी को बचाया था या पा, तो पा जो है उनके, यानी कि पेनी, उनकी लाइफ बचाई थी डॉ ने। ठीक है, हिरनी ने। थर्ड है, डैश वांटेड टू गो आउट एंड फाइंड द फोन, वह बाहर जाना चाहता था और फाइंड द फोन, और फोन को, यानी कि जो हिरन का बच्चा है उसको ढूंढना चाहता था। कौन, जोड़ी या डो, तो इसमें आएगा जोड़ी, जोड़ी इसका आंसर है थर्ड का। फोर्थ है, डैश विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स, कि वो जल्दी ही जो पत्तियां हैं और घास है उसको खाना शुरू कर देगा। कौन, ये फ़ोन है। उसने कहा था अपने पिताजी से कि जो फ़ोन है वो जल्दी ही लीव्स और एकॉर्न्स खाना शुरू कर देगा। फिफ्थ में, डैश ले क्वाइट,
स्टेयरिंग एट द सीलिंग, ये आपको बताना है इस पैसेज में से पढ़ करके कि शांति से लेटे हुए थे और सीलिंग को देख रहे थे। कौन, पा या पेनी? आपको आंसर फिल करना है। आंसर्स आप यहां से देख सकते हैं। लास्ट में एक मैसेज है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। 6 फीट की हमें डिस्टेंसिंग या 2 यार्ड की दूरी, 2 गज की दूरी आपस में बना के रखनी है, जिससे हम कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ 19 जो 2019 में शुरू हुई उसको हम रोक सकें। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।